हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की कंप्लीट सीरीज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम लोग एजुकेशन क्या होती है सबसे पहले इसका अर्थ समझें, एंड इसके बाद में इंक्लूजन क्या होता है इसको काफ़ी डिटेल्स में समझें, और इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इनको कॉम्बिनेशन में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन यानी शिक्षा, जिसको ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम लोग या अगर कोई व्यक्ति अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता है, इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की जो जर्नी है इसको कंप्लीट कर लिया है, तो लोगों को लगता है कि शायद उस व्यक्ति ने एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त कर ली है, एंड शायद वह व्यक्ति एक एजुकेटेड पर्सन है। बट फ्रेंड्स, एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ इससे काफ़ी बढ़ चढ़कर है। यानी ये तो एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं स्कूलिंग। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन को अगर हम देखें कि एजुकेशन क्या है यानी शिक्षा क्या है, तो शिक्षा में स्कूलिंग यानी फर्स्ट क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक की जो जर्नी है ये तो होती है। इसके साथ साथ में हम लोग कहेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होना काफ़ी आवश्यक है। एंड इसके बाद में थर्ड हम कहेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का स्कूलिंग स्कूलिंग के साथ साथ में बिहेवियर में मॉडिफिकेशन एंड इसी के साथ साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट नहीं करता है, तो इट मीन्स वह व्यक्ति एजुकेशन यानी शिक्षा को कम्प्लीटली अचीव नहीं कर रहा है। एंड इसी के साथ में अगर किसी व्यक्ति ने स्कूलिंग के साथ में बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट किया है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने एजुकेशन यानी शिक्षा को कम्प्लीटली अचीव किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहेवियर डेवलपमेंट में काफ़ी सारे डेवलपमेंट आते, सॉरी, ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ में हम कहेंगे सोशल डेवलपमेंट। इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के अंडर जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, एंड इसी डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। इट मीन्स फ्रेंड्स, हम लोग कहेंगे कि एजुकेशन का अर्थ यानी शिक्षा का अर्थ यह है कि स्कूलिंग के साथ साथ में बिहेवियर डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट अचीव करना आवश्यक है, ताकि हम लोग कह सके कि एक व्यक्ति ने एजुकेशन यानी शिक्षा को कंप्लीटली अचीव किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन यानी शिक्षा का ओवरऑल व्यू आप लोगों को मिला होगा कि ओवरऑल एक ब्रॉड सेंस में शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। इसी के साथ में हम लोग एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखिए, एजुकेशन क्या है? टीचिंग लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मोर मेच्योर पर्सन, जिसको हम टीचर भी कह सकते हैं, वह नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन को, जानकारी को एक लेस मेच्योर पर्सन यानी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उस स्टूडेंट के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को एडिक्वेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, यानी नॉलेज को ग्रहण किया जाता है, नॉलेज को प्राप्त किया जाता है। तो नॉलेज को प्राप्त करना, नॉलेज को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई एजुकेशन की डेफिनेशंस, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एजुकेशन यानी शिक्षा क्या होती है। इसी के साथ में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एजुकेशन, जैसा कि हम लोगों ने जाना, एजुकेशन का अर्थ होता है कि जब एक टीचर एक स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट नॉलेज, इम्पोर्टेंट जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसको जब एक टीचर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं, एंड स्टूडेंट उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके, अचीव करके, प्राप्त करने के बाद में मॉडिफ
बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजुकेशन। अब देखिए, जब टीचर एक स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन को देते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को देने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे वे होते हैं, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक टीचर एक स्टूडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक टीचर के पढ़ाने का मेथड अलग होता है, दूसरे टीचर के पढ़ाने का मेथड अलग होता है। अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं एंड अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट को जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाता है, तो उसके मेथड, स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं। बट ये मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक, इनको किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर कोई टीचर किसी भी मेथड से पढ़ाए, किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करे, किसी भी टेक्निक से पढ़ाए अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन इन मेथड्स, स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स को बनाने के लिए उस टीचर को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वो बातें ये हैं कि स्टूडेंट का मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, यानी मेंटली स्टूडेंट कैसे हैं, फिजिकली स्टूडेंट कैसे हैं, इमोशनली, टेम्परामेंटल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी फॉर एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, और उस क्लास में जो टीचर हैं वो, देखिए फ्रेंड्स एक सेकंड, सपोज कीजिएगा कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, और एक जो टीचर हैं वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं एंड अलग अलग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। बट क्या ये 50 के 50 स्टूडेंट्स इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और उनकी क्या, मीन्स इन सभी तरीके से क्या ये सभी स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, समान हैं, इक्वल हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए, सबका एटीट्यूड अलग होता है, सबका एप्टीट्यूड अलग होता है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटली सबका, सबकी कंडीशन अलग होती है। तो हम लोगों को उन सभी बच्चों के इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने मेथड्स, अपने टेक्निक्स और अपनी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि अगर एक टीचर इन 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर सपोज कीजिए पढ़ा रहे हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उन टीचर ने सभी जो एडवांस जो मैथ है उसको तो पढ़ा रहे हैं, बट उसमें जो बेसिक्स अप्लाई हो रहे हैं मैथ्स के, उनको वो टीचर ये सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमारी क्लास बड़ी क्लास, और बड़ी क्लास में बेसिक्स का पढ़ाने का कोई कारण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या उन सभी स्टूडेंट्स को बेसिक्स मैथ के आते होंगे? तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स के बेसिक्स नहीं आते होंगे। तो शायद उस टीचर को अपने मेथड्स, अपने टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटजीज में उन बेसिक मेथड्स ऑफ मैथ्स को पढ़ाना भी आवश्यक है, ताकि उन सभी बच्चों के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मीन्स ये सभी इंटरेस्ट जो हैं वो अचीव किए जा सकें। इट मीन्स फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होती है ना, उन सभी को बनाया जाता है बच्चों के इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए जब ये स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स बनाई जाती हैं, तो ये काफ़ी बड़ा यानी हरकुलिन टास्क होता है, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, और काफ़ी हम कहेंगे मीन्स हार्ड वर्किंग एक वर्क होता है, जिसमें काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप पूरी दिल्ली के लिए अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक बनाना चाहो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाए, और आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाना है किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो उस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ये सोचना काफ़ी हार्ड वर्किंग यानी काफ़ी हरक्यूलिन टास्क होता है, जिसको हमारे काफ़ी सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये समझना आवश्यक है कि इन सभी मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ को बनाते समय हम हमें इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रख इन सभी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक टीचर को कब समझा जाए कि वह टीचर अपना काम को पूरा यानी कंप्लीट कर रहा है और ईमानदारी से पूरा कर रहा है? तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। A teacher, if he can concentrate upon the following points, he may be considered doing justice to his job। यानी कि अगर एक शिक्षक इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखता है, अगर इन 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करता है, तो हम लोग कहेंगे कि वह टीचर अपनी जॉब के साथ में जस्टिस कर रहा है, यानी कि अपनी जॉब को कंप्लीटली ईमानदारी से
कर रहा है। बट अगर कोई टीचर इन 3 पॉइंट्स को अप्लाई नहीं करता है, इन 3 पॉइंट्स को अचीव नहीं करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद वह टीचर अपनी जॉब को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है? टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनियस डेवलपमेंट इन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। यानी अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय अगर बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट, अगर बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट, अगर बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अगर मीन्स हम कहेंगे ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, अगर एक टीचर बच्चों को ये ओवरऑल डेवलपमेंट अचीव नहीं करवा पा रहा है, तो शायद वह टीचर अपनी जॉब के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा है, और शायद वह टीचर अपनी जॉब को कंप्लीटली सही तरीके से ईमानदारी से नहीं कर रहा है। टू मेक अरेंजमेंट्स टू फुलफिल हिज पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड्स। एंड सेकंड दोस्तों, अगर कोई टीचर जो एजुकेशनल नीड्स होती हैं बच्चों की, यानी शिक्षा से संबंधित जो ज़रूरतें होती हैं, अगर उनको उन बच्चों को प्रोवाइड यानी नहीं कर पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, तो शायद हम कहेंगे कि वह टीचर अपनी जॉब के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा है, और शायद वह टीचर अपनी जॉब को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट को अगेन किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में कुछ आवश्यकता पड़ रही है कि शायद उस स्टूडेंट को कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसको एक एजुकेशनल नीड पड़ी कि भाई मुझे ये चैप्टर समझना है, बट शायद स्टूडेंट के पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से वह उस चैप्टर को समझ सके। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि भाई टीचर उसको कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड कराए, या फिर खुद उसको एक्स्ट्रा समय निकाल के उस चैप्टर को समझाए, ताकि उस स्टूडेंट की जो एजुकेशनल नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। एंड दोस्तों थर्ड क्या होता है? टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन हिम। यानी कि देखिए, एक तो दो तरीके की सोच की यानी दो तरीके के विचार के लोग हो सकते हैं। पहला कि मैंने कोई एक फैक्ट बोला और स्टूडेंट्स ने उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर ले कि हाँ शायद ऐसा होता होगा। एंड सेकंड स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर किसी टीचर ने एक फैक्ट बोला, तो वो स्टूडेंट उस फैक्ट के बारे में सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। तो अगर अपने माइंड से साइंटिफिकली चीज़ों को सोचना, अगर स्टूडेंट्स के पास में ऐसी एबिलिटी है, अगर स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, तो हम कहेंगे कि उनके अंदर जो वैज्ञानिक स्वभाव है वह पैदा हो चुका है, और एक टीचर का काम होता है कि भाई ये वैज्ञानिक स्वभाव एक स्टूडेंट के अंदर में पैदा करना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि एजुकेशन यानी शिक्षा क्या होती है। सेकंड स्लाइड में, थर्ड स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंक्लूजन यानी समावेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इंक्लूजन यानी समावेशन की बात करते हैं, तो इसका एक शॉर्ट में ये हम कह सकते हैं कि एक साथ सभी काम करना। अब एक साथ करना, फॉर एग्जांपल देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी और एक स्टूडेंट है सी। अगर हम ए की बात करें तो ये मेल है, बी फीमेल है, एंड सी हम लोग कह सकते हैं कि एक डिसेबल व्यक्ति है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इंक्लूजन यानी समावेशन से अपोजिट बात करें, अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें, तो एक्सक्लूजन में क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिजिकली डिसेबल व्यक्ति होते हैं, उनके जो स्कूल होते हैं वो अलग यानी सेपरेट होते हैं। बट समावेशन यानी इंक्लूजन का अर्थ होता है कि हम लोग, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी फिजिकल डेवलपमेंट से हो, या किसी भी स्टेट से हो, मीन्स कोई भी अगर व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को सेम एक ही स्कूल के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही रूफ यानी एक ही छत के अंदर उसको पढ़ाना ही समावेशन कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। इंक्लूजन रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद वेरियस डिसेबिलिटीज। देखिए, इंक्लूजन क्या होता है? सभी चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वेरियस डिसेबिलिटीज एंड डाइवर्सिटी, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो, किसी भी डाइवर्सिटी से हो। ओवरऑल जनरेशन एजुकेशन स्ट्रक्चर, यानी कि सभी के लिए एक सेम स्कूल की स्थापना करना, एक सेम बिल्डिंग बनाना, और एक ही स्कूल के अंदर में सभी बच्चों को पढ़ाना ही इंक्लूजन या समावेशन कहलाता है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ को समझना काफ़ी आवश्यक है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि देखिए, होता क्या है कि हम लोग या नॉर्मली, क्योंकि अभी तक समावेशन यानी इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं।
बट हम लोग को क्योंकि इसको अचीव करना है, और शायद हम लोगों को इंक्लूजन की कंप्लीट नॉलेज भी शायद नहीं है। तो देखिए एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। उस चीज़ को आप लोग ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो, आप लोगों की नज़र में डिसेबल लोग कौन हैं? देखिए हम लोगों ने देखा कि समावेशन यानी इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है, कि जो डिसेबल लोग होते हैं उन सभी लोगों को एक साथ एक स्कूल के अंदर में एजुकेशन मिल सके, और नॉर्मल लोगों के साथ में उनको एजुकेशन मिल सके, यानी चाहे वो डिसेबल हो चाहे नॉन डिसेबल हो, कैसे भी व्यक्ति हो, उन सभी को एक ही स्कूल के अंदर एजुकेशन मिल सके। इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन यानी समावेशन। अब आप लोगों की नज़र में डिसेबल कौन होते हैं, मेरा सवाल ये है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इंक्लूजन यानी समावेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में हर एक व्यक्ति, यानी कि मैं कहूँगा पर्सन ऑल पर्सन्स आर डिसेबल, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर डिसेबल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब समावेशन के कॉन्सेप्ट यानी कि इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में डिसेबल व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फिजिकली डिसेबल नहीं, बल्कि मेंटली डिसेबल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में इमोशनली डिसेबल भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में देखिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव डिसेबल भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में सोशल डिसेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सबका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फिजिकल डिसेबल की बात करूँ, तो फिजिकल डिसेबल में वो व्यक्ति आएंगे जिनके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मेंटल डिसेबल में वो व्यक्ति आएंगे जिनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है। और मेंटल डिसेबल जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अगर पागलों जैसी हरकत कर रहा है तो वही मेंटली डिसेबल है, बल्कि मेंटली डिसेबल में बहुत सारे कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं जो हमको शायद देखने में लगता नहीं है कि वो मेंटली डिसेबल होगा। इसी के साथ साथ में इमोशनली डिसेबल, भाई इमोशनली डिसेबल भी बहुत सारे लोग होते हैं। कॉग्निटिव डिसेबल, सोशल डिसेबल की अगर एग्जांपल लें, तो जो व्यक्ति सोसाइटी में अच्छे से नहीं रहते हैं, या फिर सोशली मिलजुल के नहीं रहते हैं, अलग से रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन इंट्रोवर्ट लोगों को भी हम लोग कह सकते हैं भाई सोशली कहीं ना कहीं पर उनके अंदर सोशल डिसेबिलिटीज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मीन्स हम लोग कहें कि एक्चुअल में डिसेबल तो हर एक व्यक्ति है, ऑल स्टूडेंट्स आर डिसेबल किसी न किसी सेंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई हो सकता है किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि शायद भाई सभी स्टूडेंट डिसेबल कैसे हो सकते हैं। बट देखिए किसी व्यक्ति को मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आती है, किसी को सोशल साइंस अच्छे से समझ में आती है, और हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो क्या वह स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिसेबल नहीं है? तो मीन्स हम कहेंगे कि हर एक स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर डिसेबल इन एनी सेंस, यानी किसी न किसी तरीके से हर एक व्यक्ति डिसेबल होता है। तो उन सभी व्यक्तियों को, जब हर व्यक्ति डिसेबल है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के डिसेबल यानी कि फिजिकल डिसेबल लोगों को अलग से स्कूल में क्यों पढ़ाएं? तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इंक्लूजन यानी समावेशन में यह ध्यान दिया गया है। अब चाहे वो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल हो, चाहे मेंटली डिसेबल हो, चाहे किसी प्रकार का डिसेबल हो, उनको एक ही स्कूल के अंदर एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को आई थिंक इंक्लूजन यानी समावेशन का अर्थ काफी अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए अभी तक हम लोगों ने एजुकेशन की मीनिंग देखी, अभी तक हम लोगों ने इंक्लूजन का मीनिंग देखा, और इन दोनों को सेपरेटली यानी अलग तरीके से देखा। बट अब इन दोनों को अगर अगर हम लोग शामिल करते हैं एक साथ, इनकी मीनिंग की बात करें, तो हम कहें कि देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर सभी डिसेबल व्यक्तियों को, सभी डिसेबल स्टूडेंट्स को एक ही स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा, और उस स्कूल का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि हर एक प्रकार के डिसेबल व्यक्ति के लिए, हर एक प्रकार के डिसेबल स्टूडेंट के लिए उस स्कूल की बिल्डिंग का यूज करना काफी इजी होगा, काफी आसान होगा। सो देखिए, और आप लोग जान चुके हैं कि डिसेबल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक डिसेबल व्यक्ति है। चाहे हो सकता है कि उसको एक, सपोज कीजिए कि अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती, तो आप लोग संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें डिसेबल हो। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, वी स्टिल डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर राइट टू गेट एजुकेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, ऑन मैनी ग्राउंड्स सच एज। देखिए हम आज के समय पर भी स्टूडेंट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक तरह से हम भेदभाव करते हैं। और वो सभी भेदभाव देखिए बहुत सारे बेसिस पर हो सकते हैं कि भाई व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर,
या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका खराब है या अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसके अकॉर्डिंग भी मोस्टली देखा गया है कि भेदभाव होता है। हम लोग ना चाहकर भी ऐसा करना पड़ता है। उसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि भाई ऐसा कैसे होता है। इसके बाद में देखिए पॉवर्टी, बिलोंग टू इंडिजिनस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सेक्स एंड सो ऑन। तो इन सभी बेसिस पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब वो भेदभाव ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझकर किसी स्टूडेंट के साथ में भेदभाव करते हैं कि भाई नहीं हम तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इंडिया में जो भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन है वो काफी समय पहले खत्म हो चुका है, काफी हद तक खत्म हो चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग जगह पर अवेलेबल है डिस्क्रिमिनेशन, बट देखिए यहाँ पर उस डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है कि लोग जानबूझकर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव करते हैं। बट यहाँ पर उस भेदभाव की बात हो रही है जो हम लोगों से ना चाहते हुए भी होता है। अब वो भेदभाव क्या है, देखिए एग्जाम्पल से आप लोग खुद समझिएगा। एक स्कूल है ए और एक स्कूल है बी। भाई ए स्कूल प्राइवेट स्कूल है और बी स्कूल है सरकारी स्कूल। जो स्कूल ए है इसकी फीस है, सपोज कीजिए कि 5,000 रुपये पर मंथ की इसकी फीस है। और जो स्कूल बी सरकारी स्कूल है इसकी कोई भी फी नहीं है, ये क्या है, फ्री स्कूल है। तो आप लोग सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति की पॉवर्टी की अगर अगर हम लोग बात करें, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो क्या वह गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? तो नहीं। वह व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। तो क्या यह एक भेदभाव यानी ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई अमीर लोगों के बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ें और गरीब लोगों के बच्चे फ्री वाले स्कूल में जहाँ पर सुविधाएं थोड़ी कम है ऐसे स्कूल में पढ़ें? तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन इनकी भेदभाव है जो कि शायद हम लोग ना चाहते हुए भी करते हैं। तो इस भेदभाव को यानी इस डिस्क्रिमिनेशन को अलग करते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि सभी व्यक्तियों को सेम एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए, जिसमें सभी व्यक्तियों को सेम सुविधाएं मिलें, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्टूडेंट हो। देखिए एक्सक्लूजन इज एंटीनिम टू इंक्लूजन विच मीन्स टू एक्सक्लूड। मीन्स एक्सक्लूजन क्या है, एंटीनिम की अपोजिट वर्ड है इंक्लूजन का। Inclusive education allows students of all backgrounds to learn and grow side by side to the benefits of all। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जितने भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, अब वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, उन सभी को सेम स्कूल के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के कुछ मूल तत्व देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए equal access to education is a matter of right and not a privilege. Every child has a fundamental right to education on the basis of equality of opportunity। देखिए फ्रेंड्स ध्यान देना, आप लोगों ने सुना होगा कि एजुकेशन हम लोगों का अधिकार है यानी कि राइट है। ये आप लोगों ने काफी अच्छे प्रकार से समझा कि भाई हाँ एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। बट आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली डेवलपमेंट यानी फिजिकली डिसेबल अगर होने की वजह से अगर किसी व्यक्ति को अलग स्कूल में पढ़ाया जाए, सेपरेट स्कूल में पढ़ाया जाए, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपना फंडामेंटल राइट मिल रहा है? देखिए एक और चीज इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल है और ये दूसरा स्कूल है। इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं किसी न किसी प्रकार से, और इस स्कूल में बाकी ऑल स्टूडेंट्स हैं जो जिनको हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई ये स्टूडेंट नॉर्मल है, इनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। बट क्या इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाना क्या हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़ता नहीं है? क्या फंडामेंटल एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है, क्या इन जो फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट है क्या इनको वो फंडामेंटल राइट मिल पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शायद एक फिजिकली डिसेबल व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई मुझे तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है। तो मीन्स यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं देखें कि जो फंडामेंटल राइट है उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीक पॉइंट है ना? तो देखिए राइट टू एजुकेशन आर टी स्टेट्स एजुकेशन फॉर ऑल। जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या बोलता है कि एजुकेशन सभी के लिए है, ना कि एजुकेशन ऑलमोस्ट ऑल। मीन्स ऑलमोस्ट सभी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। एजुकेशन फॉर ऑल इन अ स्कूल, फॉर ऑल मीन्स ऑल डिसेबल्ड एज वेल एज नॉन डिसेबल्ड। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है क्लियरली क्लियर करके कि ऑल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिसेबल लोग हों या फिर नॉन डिसेबल लोग हों।
बल्कि ऑल का मतलब है चाहे वो डिसेबल हो या फिर वो नॉन डिसेबल हो, वो उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कैसी एजुकेशन है स्टूडेंट्स? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी के लिए, चाहे वो डिसेबल हो चाहे नॉन डिसेबल हो। इसका जो प्रावधान करता है, ये कौन करता है? आरटीई, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो मूल तत्व हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसी के अंदर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। जैसे कि टुगेदरनेस मीन्स नो एक्सक्लूजन। देखिए, टुगेदरनेस यानी कि एकजुटता का अर्थ होता है कि कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। अब एक्सक्लूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? लोगों को बाहर कर देना एक्सक्लूजन कहलाता है। अब बाहर बहुत सारे बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कूल्स बनाए गए हैं। जो अलग अलग स्कूल यानी सेपरेट स्कूल बनाए गए हैं, ये भी एक्सक्लूजन का एक पार्ट है। यानी कि हम लोग कहेंगे, और डिसेंट एंड एडमिशन इन द एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रेस। मीन्स हम लोग कहेंगे, देखिए फ्रेंड्स, टुगेदरनेस एकजुटता का अर्थ होता है कि भाई कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी बहिष्कार नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का बहिष्कार नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो, रेस के बेस पर हो, एथनिक के बेस पर हो, कल्चर के बेस पर हो, सोशो इकोनॉमिक, यानी जितने भी हम लोगों ने बेसिस देखे, किसी भी बेसिस पर किसी भी स्टूडेंट का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे नॉन डिस्क्रिमिनेटेड इक्वलिटी एंड टुगेदरनेस प्रमोट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल हार्मनी। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, अगर हम लोग इक्वली ट्रीट करते हैं सबके साथ में, यानी इक्वली एक स्कूल के अंदर सभी व्यक्ति सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और टुगेदरनेस का जो ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अच्छे से समझते हैं, तो ये एक ऐसी सोसाइटी को प्रमोट करेगा जहाँ पर हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोशल हार्मनी की एक तरह से सामाजिक तालमेल बिठाने के लिए हर एक व्यक्ति विलिंगनेस, यानी कि अपनी इच्छा से विल करेगा। अपनी हर एक व्यक्ति की इच्छा होगी कि हाँ, हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छा, सुंदर और बढ़िया सोसाइटी बनाएंगे। और एक बढ़िया सोसाइटी बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो पार्टिसिपेशन होगा, वो हर एक व्यक्ति का होगा। चाहे वह व्यक्ति डिसेबल हो, नॉन डिसेबल हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी प्रकार का स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन एक अच्छी सोसाइटी बनाने में होगा। Schools adaptation to the needs of children rather than students ought to adapt the needs of school। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चों की जरूरतें होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स का निर्माण होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग कहेंगे कि एक स्टूडेंट है, चलिए एग्जांपल तो इसमें क्या ही लेते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट्स की जो नीड्स है, यानी जो स्टूडेंट्स की जरूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग स्कूल्स का निर्माण होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि देखिए, अगर सीढ़ियाँ इस प्रकार से हैं, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सीढ़ियाँ देखी होंगी, तो भाई उसी के साइड साइड में एक सीढ़ियाँ ऐसी भी होनी चाहिए जो जिसमें सीढ़ियाँ नहीं होती, एक तरह से हम लोग कहेंगे कि जिसपे व्हील चेयर को ऊपर ले जा सके, या फिर व्हील चेयर से हम लोग नीचे भी आ सकें। तो हर प्रकार के स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स की बिल्डिंग्स का निर्माण होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू नॉट मीन डेफिसिट ऑफ डेफिशिएंसीज एवर, इवन द डिसेबिलिटी इज अ डिफरेंस। व्यक्तिगत जो भिन्नताओं का मतलब कमी या कमी नहीं है, यहाँ तक कि विकलांग बच्चे के भी स्वाभाविक अंतर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, सेम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि हर एक व्यक्ति डिसेबल होता है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अजम्पशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की मान्यताएं। देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की मान्यताएं, यानी कि अजम्पशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, यानी मान्यताओं का अर्थ क्या होता है? देखिए, मान्यताओं को पहले हम लोग समझते हैं कि मान्यताएं क्या होती हैं, यानी अजम्पशंस क्या होते हैं।
मान्यताएं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको नॉर्मली लोग मानते हैं कि हाँ शायद ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल से एग्जांपल, एक मान्यता ऐसी है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। ये एक मान्यता है। और एक किस चीज की मान्यता है? एक नॉर्मली हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसी एक मान्यता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की भी कुछ मान्यताएं होंगी। अब वो मान्यताएं क्या हैं, उन मान्यताओं को हम लोग समझेंगे। पहली मान्यता ये है कि ऑल चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स आर अ पार्ट ऑफ वन सोशल सिस्टम। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जितने भी एडल्ट्स हैं, वो सभी के सभी जो हमारा एक सोशल सिस्टम है, वन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वन वर्ड है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही सोशल सिस्टम का पार्ट है। कौन? चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की पहली मान्यता है। सेकंड, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन वन और अनदर वे। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ध्यान दीजिएगा। एवरी चाइल्ड यानी हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा एक स्पेशल चिल्ड्रन है। स्पेशल का अर्थ क्या होता है? किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हम लोग कह सकते हैं। स्पेशल एक वर्ड है जो डिसेबल के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, हर एक स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट है किसी न किसी तरीके से। अब चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी प्रकार से हो सकता है, बट किसी न किसी तरीके से हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट कहलाते हैं। थर्ड मान्यता यह है स्टूडेंट्स कि एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन फ्री एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी कि भेदभाव से, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो और जहाँ पर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन ना हो, यानी कि एक तरह से किसी भी स्टूडेंट को नीचा ना दिखाया जाए, किसी व्यक्ति को जलील ना की जाए, ऐसी एजुकेशन का राइट हर एक व्यक्ति का है। अब देखिए, इस पॉइंट में बहुत गहराई वाली बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। अगर ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट से थोड़ा मेंटली कम, मीन्स हम कहेंगे कि मेंटली थोड़ा वीक है, या फिर हम कहेंगे कि पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है स्टूडेंट ए, और स्टूडेंट बी है वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, हमेशा टॉप करता है। तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं या उनसे कुछ गलत कहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसको कहते हैं हम लोग कि भाई ऑपरेशन, यानी कि किसी के साथ में एक तरह से भेदभाव ना हो, किसी को नीचा ना दिखा जाए। ऐसी एजुकेशन का राइट हर एक व्यक्ति का है। अब चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, चाहे वह व्यक्ति व्हील चेयर पर हो, या किसी भी प्रकार से, हम लोग कैसे कह सकते हैं, किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी हो, हर एक स्टूडेंट को इक्वल राइट, यानी हम लोग कहेंगे कि इक्वल राइट है एजुकेशन प्राप्त करने का। एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक एंड इक्वली वैल्यूड। और जो हर एक बच्चा है ना, उसको इक्वली वैल्यूड यानी कि बिल्कुल सेम प्रकार से उसकी वैल्यू की जानी चाहिए। अब चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से व्यक्ति हो। फिफ्थ पॉइंट हम कहेंगे, एजुकेशन डज नॉट एम ओनली एट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए फ्रेंड्स, जो एजुकेशन है, इसको हम लोग एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की जितनी भी डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन पर फोकस होता है एजुकेशन का। और एजुकेशन के अर्थ में, यानी एजुकेशन की मीनिंग वाली जो फर्स्ट स्लाइड थी, उसमें हम लोग इस पॉइंट को काफी अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। 4 Rs are the fundamentals of modern education, and these 4 Rs के, देखिए फ्रेंड्स, ये 4 Rs, इनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप्स। ये 4 Rs काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऑल स्कूल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल यूनिटरी बॉडी। यानी कि जितने भी इंक्लूसिव स्कूल्स होंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होंगे, वो सभी के सभी एक सिंगल बॉडी के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए। ये एक मान्यता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि रुका हुआ प्रोसेस है, बल्कि लगातार चलता हुआ प्रोसेस है। नॉन एन अचीव्ड स्टेट। और ये कोई ऐसी स्टेट नहीं है स्पेशली इंडिया के लिए, फिर आई थिंक इंडिया में अभी ये अचीव्ड स्टेट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीटली प्राप्त कर लिया है, बल्कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी इंडिया में इसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है।
एजुकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल्स ओनली, और जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में, स्कूल्स तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि कम्युनिटी या सोसाइटी नहीं, मीन्स हम कह सकते हैं कि एजुकेशन तो कहीं से भी ली जा सकती है। द एडुकेसी एंड सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन बैरियर फ्री, परमिसिव एंड कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट, एजुकेटिव कंडक्टिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए, एक जो एजुकेशन सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है ना, कि फॉर एग्जांपल स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन सभी की जो सक्सेस है ना, वो किस पर बेस करते हैं, बैरियर फ्री, परमिसिव, मीन्स एक तरह से कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, कंप्लीट परमिशन उसी होनी चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के सक्सेस के एक की पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अजम्पशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन को काफ़ी डिटेल से समझने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।